My dear students, I heartily welcome to एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रवीण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं करंट अफेयर्स 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच का लेकर के। इस बार हमने पैटर्न चेंज किया है स्टूडेंट्स, और पैटर्न ये रहेगा कि क्वेश्चन आंसर रूप में हम लोग करंट अफेयर्स को लेंगे। होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में क्वेश्चन आंसर फॉर्म के रूप में करंट अफेयर्स को लेकर चर्चा करते हैं। पहला, हाल ही में जो पाकिस्तान है उसके 3 एथलीट जो हैं एशियन गेम्स, जो कि लास्ट ईयर नेपाल में हुआ था, पिछले साल नेपाल में हुआ था, उनको बैन किया गया है। पाकिस्तान के एथलीट हैं। एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स हुआ था, नेपाल में हुआ था लास्ट ईयर, और उनको कितने साल के लिए बैन किया गया है? तो आंसर इसका रहेगा 4 वर्षों के लिए बैन किया गया है। उसका नेक्स्ट है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इंटरनेशनल पॉलिटिकल व्यू से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है यह। सऊदी अरबिया, जो कि एक देश है सऊदी अरब, उसने विगत दशकों से चले आ रहे ऋण और ऑयल के आपूर्ति के अपने समझौते को, अपने संबंधों को एक देश के साथ समाप्त किया है। वो देश है पाकिस्तान। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अब ऋण और पैसों को लेकर के और ऑयल की सप्लाई को लेकर के अब संबंध समाप्त हो चुके हैं। हॉर्नबिल एक प्रकार का पक्षी है, और अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है। और यह घटना हुई है कौन से प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बेस्ड ऑन सैटेलाइट डाटा, द स्टेट इन विच द हैबिटेट ऑफ हॉर्नबिल इज बीइंग थ्रेटन्ड ड्यू टू हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, और राष्ट्रपति जो यूएस के हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है 13 अगस्त 2020 को यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और कौन से देश के बीच में हुआ है? इजराइल के बीच में। कैसा समझौता हुआ है? ऐतिहासिक समझौता हुआ है। कब हुआ है? 13 अगस्त 2020 को। किसकी मध्यस्थता से हुआ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। नेक्स्ट है, एक वरिष्ठ नेता हैं जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सज़ा दी गई है, और कोर्ट की अवमानना के संबंध में सज़ा दी गई है। उनका नाम है प्रशांत भूषण। हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में जो रैंकिंग होती है, राज्यों की रैंकिंग होती है, उसके लिए एक योजना बनाई है, राज्यों को क्रम देने की योजना बनाई है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ रैंकिंग फॉर स्टेट अंडर द स्कीम। उस स्कीम का नाम क्या, उस योजना का क्या नाम है? उस योजना का नाम है अमृत योजना, जिसमें राज्यों को रैंकिंग दी जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एक राज्य है जहाँ पर ओलावृष्टि के कारण, सूखे के कारण और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों के लिए, कृषकों के लिए एक योजना प्रारंभ की गई। रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम फॉर फार्मर्स फेसिंग क्रॉप लॉस ड्यू टू ड्रॉट, एक्सटेंसिव रेनफॉल और अनयूजुअल रेन्स। उस राज्य का नाम है गुजरात। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया हाल फिलहाल में। ये पहला स्टेट बन गया है जिसके द्वारा फॉरेस्ट राइट्स शीट जो है शहर वासियों को दी गई है। रिसेंटली द स्टेट हुज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फॉरेस्ट राइट्स शीट टू अर्बन ड्वेलर्स, यानी शहर वासियों को जंगल पर अधिकार के लिए पत्रक सौंपे गए हैं। वो राज्य है छत्तीसगढ़ की नगर पालिका के द्वारा। रिसेंटली द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी किस मिनिस्ट्री के द्वारा वर्तमान में लॉन्च किया गया है? वह है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर।
नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में एक योजना प्रारंभ की गई है, वाईआरएस चेतिया स्कीम। किसके लिए प्रारंभ की गई है? महिलाओं के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ वाईआरएस चेतिया स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ वुमन। महिलाओं के कल्याण के लिए वाईआरएस चेतिया स्कीम प्रारंभ की गई है आंध्र प्रदेश में। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरुणोदय स्कीम। अरुणोदय स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई है? और वह उसका नाम है आसाम। द फेमस उर्दू पोएट हु डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एट कोविड-19 इंदौर ऑन 11 अगस्त 2020 एट द एज ऑफ 70। 70 वर्ष की उम्र में कौन से प्रसिद्ध उर्दू कवि का निधन हुआ है, जो कि 11 अगस्त 2020 को हुआ है, कोविड-19 से हुआ है? उनका नाम है राहत इंदौरी। The central government has announced the commencement of trial of 4G services in some parts of the state from August 15। भारत सरकार का जो केंद्रीय मंत्रालय है उसके द्वारा 4G स्कीम को एक राज्य विशेष के किन्हीं हिस्सों में प्रारंभ करने के लिए 15 अगस्त को घोषणा की गई है। उस राज्य का नाम बताइए। उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। Who has been appointed as the new chairman of the Indian Council for Research on International Economic Relation ICRIER, जो विश्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जिसमें आर्थिक संबंध विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए किसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, नया अपॉइंटमेंट दिया गया है? उनका नाम है प्रमोद भसीन। यह संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। भारत की वह संस्था जो कि विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में खोज करती है, रिसर्च करती है। उनका नाम है प्रमोद भसीन। According to Prime Minister Narendra Modi, there is a plan to build a transshipment port in Great Nicobar Island at a cost of rupees। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक ट्रांसमेंट शिप पोर्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में कितने करोड़ रुपए की लागत से घोषित किया गया है? 10 करोड़ रुपए की लागत से घोषित किया गया है। कहाँ को घोषित किया गया? ग्रेट निकोबार में। क्या घोषित किया गया? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबमरीन केबल एक्टिविटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सबमरीन केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक हमारे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा का एक नियंत्रक संस्था है जिसको बोलते हैं फसाई, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खाद्य सुरक्षा एवं प्रमाणीकरण प्राधिकरण, फसाई, recently announced that sales of junk food and unhealthy food should be banned within the range of meters of schools and educational institutions। तो कितने दायरा जो कि स्कूल का होगा और शिक्षण संस्थाओं का, उस दायरे में जंक फूड और कोई अस्वास्थ्यकारी जो भोजन है उसका विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। वो उस मीटर को बताएगा, उस परिधि को बताएगा। वो परिधि कितनी है? 50 मीटर की परिधि में। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया है? वहाँ पर जंक फूड नहीं बेचे जा सकते, वहाँ अस्वस्थकर भोजनों का वितरण नहीं किया जा सकता, विक्रय नहीं किया जा सकता। 50 मीटर के दायरे में। कहाँ की? शिक्षण संस्थाओं की। द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन इलेक्टेड। यूपीएससी IAS जिसके माध्यम से चयनित किए जाते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। नेक्स्ट है, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू क्रिएट द ओन बोर्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। उस राज्य का नाम बताइए जिसके द्वारा हाल ही में स्वयं का शैक्षणिक बोर्ड गठित करने की घोषणा की गई। उस राज्य का नाम है दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के द्वारा हाल ही में 2021 की T20 वर्ल्ड कप की जो भागीदारी है वो भारत को सौंपी गई। भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। ICC है हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ 2021 T20 वर्ल्ड कप टू इंडिया। श्रीलंका में
हाल ही में चुनाव हुए हैं और प्रधानमंत्री के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई है? चौथी बार शपथ ली गई महिंदा राजपक्षा के द्वारा। बस 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में इतना ही घटनाक्रम बनता है। अगले वीडियो में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल में आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा आगे का घटनाक्रम, करंट अफेयर्स। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।